नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अवैध खनन मामले में धरना स्थल से सभी साधु संतों को हटा दिया गया है। 15 दिन का प्रशासन ने समय दिया है। तो धरना स्थल से सभी साधु संतों को हटाया गया है। अवैध खनन मामले को लेकर बड़ा अपडेट ये कि धरना स्थल सभी साधु संतों ने छोड़ दिया है। 15 दिन का प्रशासन ने समय दिया है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो धरना स्थल की हैं भरतपुर में, जहां अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद भरतपुर से और महेश दाधीच जो कि जयपुर में है, एसएमएस हॉस्पिटल में है, जहां पर एक बाबा जिन्होंने खुद को जलाने की कोशिश की और उसके बाद वो 85% तक जल चुके हैं और उन्हें फिलहाल एसएमएस के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। महेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, चिकित्सा मंत्री आए, उन्होंने, ठीक है आते हैं महेश आपके पास, उससे पहले अरबाज आपके पास आते हैं। आपके पास वहां से क्या अपडेट, क्योंकि जो काम 550 दिनों में नहीं हुआ, 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखिए, ये बड़ा अपडेट है। अभी तक जो पूरा मामला चला आ रहा था उसमें जो धरना स्थल से तमाम लोगों को हटा दिया गया है, उन तमाम लोगों ने अपनी रजामंदी से स्थान छोड़ दिया है। और जो प्रशासन से और मंत्री स्तर पर जो उनकी बैठक हुई है, उसमें जो वार्ता के बाद में जिन चीज़ों को लेकर के सहमति बनी है, उसमें 15 दिन के अंदर इनको इस पर्टिकुलर दोनों पहाड़ों को डिनोटिफाई करना होगा। मतलब एक तरह से उनकी जो लीज थी वो उनकी रद्द करनी होगी और खासतौर पर जो नोटिफिकेशन है इस पूरे इलाके का वो वन भूमि में करना होगा। यहाँ पर जो बातचीत हुई है वार्ता को लेकर के, फाइनल आउटकम है, उसमें दीपक हमारे साथ में मौजूद है जो कि अंदर से कुछ अपडेट लेकर के आए हैं। दीपक, क्या अपडेट है और क्या फाइनली अभी जो है सहमति बनी है किन मुद्दों पर? देखिए, संतों ने पहले तो ये बात रखी थी कि जो भी वार्ता होगी वो धरना स्थल पर होगी। तो उसके बाद प्रशासन के अधिकारी और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह संतों के बीच में पहुंचे और उन्होंने वार्ता की। उसके बाद में निर्णय ये हुआ कि संतों ने जो है 15 दिन का प्रशासन ने संतों को समय दिया कि आप हमें 15 दिन दीजिए और आप ये धरना समाप्त कर दीजिए। ये जो दोनों पर्वत हैं इनको वन्य भूमि घोषित कर दिया जाएगा। 15 दिन का समय इसमें जो है दिया है संतों को। संतों ने कहा है प्रशासन को कि जिस तरह से पहले से आप आश्वासन देते आ रहे थे, अब वो आश्वासन नहीं चलेगा, इस बार ठोस आश्वासन दीजिए। तो खुद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है ये वन्य भूमि घोषित कर दिया जाएगा इन पर्वतों को। तो साधु संतों ने कहा कि अगर नहीं होता है तो 15 दिन बाद फिर हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे। ये जो है बातचीत यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद सहमति दोनों तरफ से बन गई, प्रशासन और संतों के बीच में सहमति बन गई, जिसमें मध्यस्थता सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने निभाई। और उसके बाद सभी साधु संत जो है उनको प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने स्थानों के लिए रवाना कर दिया और सभी साधु संत जो है अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गया। फिलहाल जो ठीक है अरबाज, जहाँ पर धरना स्थल फिर आपके पास आते हैं। ठीक है अरबाज। महेश, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, वहां आए मंत्री जी, उन्होंने मुलाकात की, कंडीशन को लेकर के सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कंडीशन को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा। 85% तक वो जले हैं, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसमें बर्न किस लेवल पे है उसको लेकर के कुछ बताया उन्होंने? यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल में इस समय भी जो है प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल के जो प्रधानाचार्य और नियंत्रक है राजीव बगरहट्टा, उनके यहाँ पर इस समय में जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है वो इस समय यहीं पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बर्न यूनिट में जा कर के और संत विजय दास जिन्होंने कि आज आत्मदाह किया था, भरतपुर डी का जो आंदोलन चल रहा था उसको उस मामले में अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन जिस तरह से अभी उन्हें जो यह एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पर रेफ़र किया गया, उसके साथ में जो है यहाँ पर आकर के मंत्री ने जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी ली है। और जो यहाँ पर जो बर्न यूनिट के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो 85% है, 85% तक जो बर्न है वो उनको हुआ है इस आत्मदाह में, और इसके कारण जो है उनके शरीर पर लगभग केवल चेहरे को छोड़ देते हैं। तो बाकी तमाम जो इस समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और
उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही जो है संत विजय दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। चिकित्सा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने इस पूरी घटना के संबंध में भी जो है बातचीत की है और साथ में जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की जो बात है वो यहाँ पर की है। और इसी के साथ में सर एक अंतिम मैं आपसे एक बार आप निकल रहे हैं, मैं एक बार अंतिम बार और आपसे पूछ लेता हूँ किस तरह से सर स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है बाबा के, और साथ में आप भी यहाँ पर पहुँचे, क्या क्या दिशा निर्देश होंगे? बाबा के इलाज के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो भी संभव है वो करेंगे, जो भी जिस तरह का उनको इलाज चाहिए उसके लिए पूरी टीम को और एक्स्ट्रा टीम और लगा दी हमने। और हमारे सारे डॉक्टर्स HOD वगैरह सब यहीं है। अब पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हर संभव हमारी कोशिश होगी बाबा के प्राणों की रक्षा। कितना सर बर्न हुआ, उनको कुछ जानकारी आपने ली है? 70-80% बर्न बता रहे हैं। काफ़ी होता है, काफ़ी सीरियस है, काफ़ी चिंताजनक है और हम पूरी कोशिश करेंगे बाबा के प्राणों की रक्षा। सर भरतपुर में भी 15 दिन का समय दे दिया है अब जो आंदोलनकारी हैं उनको, जो इस तरह की खबर आई है, और प्रशासन जो है लगातार वार्ता भी कर रहा है, किस तरह से आप भी अपील? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद अब वहाँ पर किसी तरह की समस्या पैदा नहीं। वैसे ये 2 स्टेट का मामला है, यूपी और राजस्थान का, तो यूपी गवर्नमेंट को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से आंदोलन काफ़ी चिंताजनक था और इसमें बाबा ने अचानक ये घटना घटी। आंदोलन करना, धरना देना एक वो अपना अधिकार मानते हैं, बाबा का हो रहा था। प्रशासन पूरा चाक चौबंद था, कलेक्टर SP मौके पे थे और बाबा ने अचानक कहीं जाकर, अलग से जाकर इस तरह की दुखद घटना घटी। उसके लिए हम सबको चिंता है। आंदोलन भी काफ़ी दिनों से चल रहा था, 550 काफ़ी दिनों से था और दोनों सरकारों का मामला था। यूपी 84 कोस जो ब्रज की, हाँ, वो दोनों स्टेट में है। राजस्थान में कम है, यूपी में ज़्यादा है। और अवैध खनन यूपी में ज़्यादा है। राजस्थान का तो हमने मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे दिया, हर संभव अब किसी तरह का इलीगल माइनिंग नहीं होगा। तो मतलब इस घटना से अब सरकार सबक लेगी और कि इस तरह से इलीगल माइनिंग जहाँ भी हो रही है, और कम से कम धार्मिक क्षेत्रों में, निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्रों में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और सरकार और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करेंगे, इस तरह धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ पर भी है उसको सख्ती से रोके। चाहे स्टेट का रेवेन्यू कम आए उसकी चिंता नहीं, और धार्मिक क्षेत्र की माइनिंग को रोकना चाहिए। तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर संत जो बाबा विजय दास हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि जो यहाँ पर जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो इलाज की जो भरपूर कोशिश हो सकती है वो सरकार किसी तरह की उसमें कमी नहीं रखेगी, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये 2 स्टेट से जुड़ा हुआ इशू है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की जो ब्रज की 84 कोस की यात्रा में जो बड़ा हिस्सा आता है, उसमें यूपी सरकार को भी जो है वो अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि योगी सरकार के यहाँ पर भी जो है इलीगल माइनिंग जो है वो वहाँ पर हो रही है, और राजस्थान में जो है अब कम से कम उन्होंने ये माना है कि हाँ, इलीगल माइनिंग जो है वो धार्मिक क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए और रुकनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कनकाचल और आदि बद्री धाम का विशेष तौर पर जो मसला रहा है, और जिसमें कि संत समाज ने ये जो मुद्दा है आज से नहीं 550 दिनों से करीब 1.5 साल के वक्त से जो है वो उठा रहे हैं, और इस गंभीर मसले पर वे ध्यान दिला रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो उनके जो तमाम स्मृतियाँ हैं वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जुड़ाव रखती है। तो ऐसे में बेहद सेंसिटिव, बेहद धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मसला भी ये हो जाता है, और ऐसे में एक संत द्वारा आत्मदाह का जो कदम उठाना है वो कहीं न कहीं जो है वो सरकार के लिए भी चिंता खड़े करता है, और साथ साथ में एक बड़े सवाल भी छोड़ जाता है। तो इस लिहाज से अब कहीं न कहीं जो है इन्होंने जिस तरह से मंत्री चिकित्सा मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है सारी चीजें होंगी, अब सारी चीजें अब होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ, आज जिस परिस्थिति में संत विजयदास हैं, जिम्मेदारी उसकी कौन लेगा? निश्चित ही, बिल्कुल ये जो घटना है वो काफ़ी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करती है, और ये सवाल जो हैं वो जवाब मांगते हैं कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि जो
550 दिनों से अगर कोई संत समाज जो है वो यहाँ पर इस मांग को लेकर के, और बहुत जायज़ मांग है कि वन और पर्यावरण का जो क्षेत्र है जो कि 84 कोस की यात्रा में आता है, भगवान श्री कृष्ण के संस्मरण और स्मृतियाँ जहाँ से जुड़ी हुई है, धार्मिक वहाँ का इतिहास रहा हुआ है, और ऐसे क्षेत्र में जबकि वहाँ पर हो रही तमाम जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकने के लिए जो है पूरी तरह से मांग कर रहा है। और वो मांग जो है ना सिर्फ वहाँ ज़िले से लेकर के सरकार के मुखिया तक भी पहुँचाई जा रही है, और उसके बाद में भी जो है कहीं न कहीं उस पर सरकार जो है 550 दिन तक सोई रहती है। तो निश्चित ही ये सवाल यहाँ पर ज़रूर हो जाता है कि आज की जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आखिर संत को इस तरह का कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है, उन्हें आत्मदाह जैसे कदम पर क्यों जाना पड़ा है, ये सवाल जो है इसका जवाब अभी जो है यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार के मंत्रियों द्वारा जो है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सवाल ज़रूर यहाँ पर खड़े करता है। इस घटना को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ में एक संत के जीवन से भी जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि कल महेश, क्या इस समय ये संभव है कि आप संत विजयदास के कंडीशन को लेकर के किन्हीं डॉक्टर से अगर संभव हो तो बात कर सकें आप? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आए थे और यहाँ से अभी अभी चिकित्सा मंत्री निकले हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पर भीतर पहुँची है। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे आपकी मैं यहाँ पर जो आप बातचीत है वो उनसे की जा सके और संत विजयदास जो हैं जिनके कंडीशन को लेकर के हम चर्चा कर सकें। लेकिन ये जो बात सामने आई थी, हमने कुछ समय पहले डॉक्टर राकेश जैन है जो कि बर्ड यूनिट में अपना अनुभव रखते हैं और साथ ही साथ में इस मसले को गंभीरता से देख रहे हैं, और वो हमें बता रहे थे कि 85% तक जो है बर्न उन्हें हुआ है, जो उनके लगभग पूरे शरीर को जो है जो इस ज्वलनशील पदार्थ जो उन्होंने अपने पर उंडेला था उसके कारण उन्हें जख्म मिले हैं, और उसके कारण अभी जो उनकी कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। और ऐसे में सबसे पहला जो फोकस है डॉक्टर्स का वो उनकी जान बचाने को लेकर के है, और इसी पर जो है तमाम डॉक्टर्स हैं वो जुटे हुए हैं। किस तरह से उन्हें जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है वो उन्हें मुहैया कराई ठीक है जो है वो जा रही है। ठीक है महेश, सबसे अब पहले अरबाज आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ तो मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जो माइनिंग्स हैं लीगल हो रहे हैं उन्हें रोक पाना मुश्किल है क्योंकि उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी प्रसादी लाल मीणा जो कि चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का जो माइनिंग है वो अब नहीं होने देंगे। इन सब के बीच वहां से संत हट गए, 15 दिनों का समय उन्हें दिया गया, साथ ही कुछ और भी बातें हुई। समझौता एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए, बुनियादी तौर पे जो एक सूत्री मांग है संतों की वो ये है कि किसी भी कीमत पे इन दोनों पवित्र पर्वतों पर, चाहे वो कनकांचल हो चाहे आदि बद्रीनाथ का पर्वत हो, इन दोनों जगह पर किसी भी तरह का, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, खनन नहीं होगा। इसके साथ साथ जो वनों का कटान इस इलाके में लगातार जारी है वो कटान रोका जाएगा। इस पूरे वन जो है पहाड़ी इलाके को वन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, यानी इसका नोटिफिकेशन बाकायदा गजट में शामिल करके इसे औपचारिक रूप से वन क्षेत्र डिक्लेयर किया जाएगा, और यहाँ से होने वाली जो भारी वाहनों का आवागमन है उसे भी रोका जाएगा। ये अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर उनकी एक ही मांग है। देखिए कि जो इलाका पूरी तरह से 84 परिक्रमा क्षेत्र में आता है, जिसको ये क्रीडा क्षेत्र बताते हैं अपने भगवान कृष्ण का, उस पूरी स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो आस्था से जुड़ा बड़ा गंभीर मामला है। लंबे अरसे से ये पूरा मामला चला आ रहा था। अब जब इस स्थिति में ये पूरा मामला पहुंच गया कि एक संत को खुद को आग लगानी पड़ती है, तब आनन फानन में सरकार तमाम चीजों को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करती है। एक बयान जो है मंत्री प्रमोद जैन भाया का हमने सुना था, जो करीब 1 बजे पहले का था, दोपहर का, जिसमें कहा गया था कि भाई जो अवैध खनन है उसके खिलाफ तो हमारा लगातार अभियान जारी है, लेकिन जो वैध खनन है उसको लेकर के कानूनी पेचीदगियां होती है। लेकिन जब मामले की गंभीरता बढ़ी, वार्तालाप का दौर चला, तो यहां पर बाकायदा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने भी वार्ता की और चर्चा करके सीएमआर से कहीं ना कहीं इस बात का आश्वासन लिया कि इस दोनों पहाड़ों के ऊपर जो वैध खनन की लीज जारी की गई है उसको लेकर के कुछ हल निकाला जाएगा। वो लीज भी रद्द होगी और उसके आसपास के इलाके में जो अवैध खनन है उसको लेकर के भी सरकार अपना रवैया सख्त करेगी। इन तीनों चीजों को लेकर के पुख्ता आश्वासन जब दिया गया,
तब ही ये जो तमाम साधु संत हैं वो अलग अलग स्थान पर पहुंचे, वरना 550 दिन से लंबे अरसे से ये ठीक लोग है यहाँ से अरबाज, नहीं अब हटे थे, इन अपनी सब के लगातार बीच मांग अगर कर रहे आपसे थे। समझना चाहें, चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि 2 राज्यों का मामला है, वहां सीमाओं को लेकर के क्या स्थिति बन रही है, और बड़ा सवाल यह भी है कि माइनिंग अगर राजस्थान में हो रही है तो फिर जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, हाँ यूपी में हो रही है तो वो यूपी सरकार दिखेगी, लेकिन हम अपने तरफ तो रोके कम से कम, तो वहां सीमाओं को लेकर क्या स्थिति बनती है? देखिए फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, मैं अगर अपने पीछे वाला इलाका दिखाना चाहूं, क्योंकि मैं इस इलाके में जहां खड़ा हूं उसके पीछे यहां पर आदि बद्रीनाथ का पहाड़ है, जो कि रात में देख पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि बिल्कुल बॉर्डर पे हम, इस तरफ यूपी है, इस तरफ राजस्थान है, और इस पूरे बॉर्डर पे जो माइनिंग माफिया है वो एक लंबे अरसे से पूरी तरह से बेलगाम है। यहाँ के हादसे, यहाँ की धमकियां, यहाँ की कार्रवाई, तमाम चीजें हमेशा प्रदेश इस तरह की सुर्खियां बनती हैं। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं देखिए कि आप जब तक दूसरे प्रदेश के ऊपर पूरे मामले को टालते रहेंगे तब तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकलेगा। राजस्थान के अंदर ये आंदोलन किया गया है, ये दोनों जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के अंदर आती हैं, इनकी लीज बाकायदा राजस्थान के खनन विभाग ने जारी की है। ऐसे में जो हिस्सा यूपी के अधिकार क्षेत्र में आता है या फिर यहां से बाहर आता है उसकी जिम्मेदारी भले ही यूपी सरकार ले सकती है, लेकिन जो राजस्थान को लेकर के बातचीत की गई उसकी जवाबदेही राजस्थान सरकार की, और इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को ही एक्शन लेना होगा। क्योंकि दोनों राज्यों की अगर बात की जाए तो जो सीमा के उधर का इलाका है वो बिल्कुल यहां से सटा हुआ, और ये बड़ा लंबा चौड़ा 84 जो है परिक्रमा कहलाता है। यहां पर जो श्रद्धालु आते हैं बाकायदा परिक्रमा करते हैं, और इस पूरे इलाके की जो पूरी अगर भौगोलिक स्थिति है उससे काफी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। एक एक स्थान पर एक एक क्रीड़ा और एक एक जो भी एक्टिविटीज हुई है उनको लेकर के बाकायदा यहाँ पर कथाएं सुनाई जाती है, बातचीत की जाती है, एक दूसरे की जो लोगों की भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जो साधु संत थे वो इसी चीज को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के हिस्से की जो बात थी उसको लेकर के राजस्थान में बात रखी, और जो यूपी के हिस्से की बात है उसको लेकर के भी बाकायदा यूपी सरकार को बात पहुंचाई गई है। उस बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान के मसले में पिछले 550 दिन से लगातार ये पूरा मसला जारी था। अब कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक्शन लेना होगा। देखिए जो लीज जारी की गई है उसको लेकर के कानूनी पेचीदगियां क्या आने वाली हैं इसको अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं आश्वासन, वो तो बिल्कुल है, जिन्हें लीज आवंटित की गई है वो तो ऑब्वियसली है कि कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, जैसा कहा भी जा रहा था, तो ये परिस्थिति तो बनेगी, लेकिन ये भविष्य की बात है। अब महेश एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे कि अब देखिए मंत्री जी ने तो ये कहा कि 2 राज्यों का मसला है, तो 2 राज्यों का अगर मसला है तो फिर 2 राज्य सरकारों को बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए। विषय अगर आस्था का है और अगर हमारे राज्य में बैठ करके 550 दिन से संत प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो फिर आपको वो देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पर मैं आपको जो है ये जानकारी ज़रूर दे देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो SMS हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं राजीव बगरहट्टा जी, वो हमारे साथ में। सर अभी मंत्री जी प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर किस तरह से आप जो है यहाँ पर, अभी मंत्री जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया, किस तरह से जो कंडीशन है उसकी जानकारी आप लोग ने दी है, और अभी जो बाबा हैं उनकी किस तरह की तबीयत है, किस तरह का स्वास्थ्य है उनका? नहीं, जैसा अभी आपने मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि इनको बर्न थोड़ा ज़्यादा 80% के आसपास बर्न है, तो ऐसे जो बर्न के पेशेंट्स होते हैं उनके सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे जो इलाज के पहलू हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारा हमारी कोशिश है कि जो रोगी हैं वो किसी भी तरह से हम उनको बचा लें। ऐसे पेशेंट थोड़े सीरियस होते हैं पर इसमें इन्फेक्शन या यूरिन का इन्फेक्शन का डर रहता है, उसके सारे हम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सारा इलाज कराया जा रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट ने देख लिया है, डॉक्टर राकेश जैन साहब हैं हमारे प्रोफेसर हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के हैं, और जैसे ही यहाँ पर आए तो सारे तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। दवाइयों के अलावा एक्स्ट्रा स्टाफ की, एक्स्ट्रा वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत है, उन सब का भी ध्यान रखते हुए ये सारा काम शुरू कर दिया गया। बर्न के केसेस में इलाज के लिए हमारे पास में किस तरह की सुविधाएं हैं, और क्या हम जो इस तरह का 80% अगर बर्न होता है तो उस केस में हम किस तरह से उन्हें इलाज दे पाते हैं और किस तरह से रहता है? नहीं, बर्न के केस में जो भी ऐसे जो हाई इंटेंसिटी बर्न होते हैं इसमें शुरू में तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनमें आगे इन्फेक्शन ना हो, उनमें जो पानी की कमी होती है उसका ध्यान रखा जाता है। इन सब से कॉम्प्लिकेशन बचते हुए फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आजकल स्किन ग्राफ्टिंग की और प्लास्टिक सर्जरी में जो स्पेशलाइज प्रोसीजर हैं उसके भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, और लेकिन उससे पहले हमें जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। किन किन बॉडी पार्ट्स पर ज़्यादा जो है डैमेज हुआ ये है? जो परसेंटेज ऑफ बर्न है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट बर्न हुआ है, सो उसी के अलग अलग पार्ट के अलग अलग पहलू, अलग अलग पार्ट के अलग अलग परसेंटेज होते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी, डॉक्टर राकेश जैन साहब ने, कि इनको करीब 80% के आसपास बर्न हुआ है।
ऐसे में जो हमारे पास में जो इलाज की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि शुरू कर दिया गया हर क्या जो है जिस तरह से आत्मदाह उन्होंने किया और उसके बाद में यहाँ भरतपुर से यहाँ लाने का जो वक्त रहा एक उस वक्त में भी जो है प्रॉपर इलाज का एक कहीं न कहीं देरी अगर उसको कहा जाए तो क्या वो मानते नहीं, हैं आप वहाँ पर जैसा मुझे बताया गया है कि वहाँ पर कुछ बेसिक इलाज तो स्टार्ट कर ही दिया गया था, लेकिन ऑब्वियसली जब यहाँ पर आए स्पेशलाइज सेंटर में आए तो जो भी तमाम इंतजाम करने थे उसको देखते हुए कर लिया गया, इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया गया। एंड बाकी तो भगवान के हाथ में है, हमारी कोशिश रहेगी। तो भगवान के हाथ में बता रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के मामले में राकेश जी बड़ा अनुभव आपका, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो केस है इसमें खासतौर पर डॉक्टर अपनी तरफ से कितना श्रेष्ठ दे सकते हैं और क्या किया जा रहा है? जैसा कि अभी भगटा सर ने बताया कि जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है इनिशियल स्टेज का वो सब कुछ चालू किया गया है। बर्न का जो प्रोटोकॉल है वो फिक्स है। इनिशियल स्टेज में जो भी मिलना चाहिए ट्रीटमेंट, जैसा भी जो भी वर्डॉल चलता है, जो भी हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारा ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है और समय के साथ आगे की स्थिति का पता लगेगा क्या रहता है। बट हाँ, ये 85% अपने आप में बहुत ज़्यादा बर्न है और इसमें जो प्रोग्नोसिस होता है वो काफ़ी पुअर रहता है, परंतु जो प्रोटोकॉल है, जो अपने ट्रीटमेंट का जो भी मिलना चाहिए वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर कह भी रहे हैं कि अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करना यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन 85% जो बर्न है वो केस अपने आप में काफ़ी गंभीर हो जाता है, काफ़ी सीरियस हो जाता है। इस लिहाज से कहीं न कहीं जो है ईश्वर से भी यहाँ पर जो है दुआ करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी कि संत की जो है जान बच सके और जो उन्हें इलाज है वो लग सके। और उससे लेकर के यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर्स भी जुटे हुए हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो है उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी यही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सवाल खड़ा ये ज़रूर होता है कि आखिर आत्मदाह करने जितनी नौबत क्यों आई है? कहीं न कहीं सरकार की जो है इसमें इस मामले में चूक रही है कि 550 दिन तक अगर कोई आंदोलन चल रहा है और संत समाज से जुड़ा हुआ आंदोलन है और ऐसे में क्यों आखिर इतनी लापरवाही बरती गई? कम से कम उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर देर आए हैं तो दुरुस्त आए, इसका भी ध्यान देना होगा। और साथ ही दुआ तो है ही कि विजयदास जो हैं संत वो जल्द से जल्द ठीक हो, इलाज उनका चल रहा है एसएमएस में। बहुत शुक्रिया महेश आपका और अरबाज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गंभीर बनी हुई